तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जब मैं इमरान खान साहब की हालत देखती हूँ तो मुझे मुशर्रफ का वो दौर याद आता है। आपने एक रियासती इदारे FIA को इस्तेमाल किया, तो मुझे तो आपकी ज़हनी हालत पे इमरान खान साहब तरस आता है। आप कोई आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक है, ऐसी शख्सियत है जिन पर तनकीद नहीं की जा सकती। इमरान खान ने रियासती इदारों का इस्तेमाल किया और इंतकाम की सियासत जारी रखी। इमरान खान रियासती नवाब या बादशाह नहीं, आपका भी एहतसाब होगा। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान की जहनी हालत पर तरस आता है। खातून अव्वल का एहतराम करते हैं मगर मेयार सबके लिए यकसा होना चाहिए। महंगाई आलमी मसला है, हम काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सेहत कार्ड, कामयाब जवान प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम से अवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब की मंडी बहाउद्दीन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन ब्लैकमेलर का टोला है। अपोजिशन के जलसे मुल्क भर में नाकाम हुए। कल मंडी बहाउद्दीन में जलसा अजीमुश्शान होगा। We will run a campaign that the people of Pakistan have lost faith in this Prime Minister. We will run a campaign calling on each and every parliamentarian to join us in bringing a no confidence motion. कौन सा National Assembly का उम्मीदवार अवाम के साथ खड़ा है और कौन selected के साथ खड़ा है। इमरान खान ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। किसी पार्टी या खानदान के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहे, हम इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के अवाम इंसाफ की उम्मीद लेकर बैठे हैं। कानून के बगैर कोई रियासत कायम नहीं रह सकती। पाकिस्तान को ऐसे एहतसाब की जरूरत है जो तासुब से पाक हो। अपोजिशन की जमातें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद कर रही हैं, लेकिन किसी भी तनकीद का अहम पहलू ये होता है कि आप मुतबादिल देते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, अब अपोजिशन बताए बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल $60 से $95 पर पहुंच जाए तो हुकूमत कीमत कैसे न बढ़ाए। कोई जादू का चिराग है तो बता दें। वज़ीर आज़म इमरान खान से माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की मुलाकात। पोलियो मुहिम और कोरोना की रोकथाम के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान का बिल गेट्स के एजाज़ में ज़हराना। वफाकी वज़रा और आला हुक्काम शरीक। बिल गेट्स का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NCOC असद उमर और फैसल सुल्तान से मुलाकात की। बिल गेट्स और वफ्द को कोरोना वाबा से मुताल्लिक इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। बिल गेट्स ने इंसदाद कोरोना के खिलाफ इक़दाम को सराहा। मुल्क में कोरोना के बाद बरकरार। 24 घंटों में मजीद 40 अफराद जा बहक। 2870 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 51,677 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 5.5% रही। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1495 मरीजों की हालत नाजुक। कोरोना से मजमूई अमवात 29,917 हो गई। लेकिन थोड़ा सा मौरूज़ी हालात को देखे बगैर ये फैसला दे दिया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, इसे नागुज़ीर करार दे दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि मैं ये तो नहीं कहता कि हुकूमत गैर मुस्तहकम हो गई। मैं पहले से वाज़े कर चुका हूँ कि जिस दिन इस मुल्क के इदारे सेम पेज पर आ जाएंगे और उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि हुकूमत नहीं रहेगी तो फिर अगले दिन हुकूमत का रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत हट जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ज़ाहिरी बात है, और ये तमाम इदारे, मैं जमहूरी इदारों की भी बात कर रहा हूँ, तो हमें इस चीज़ को याद रखना है कि मौरूज़ी हालात को समझना बहुत ज़रूरी है और अवामी मुश्किलात का पास करते हुए हुकूमत को ये फ़ैसला या तो मौखर कर देना चाहिए था। ख़ासतौर मैंने मौरूज़ी हालात का है। देखें, 27 फरवरी को ये लॉन्ग मार्च करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अच्छा ये जानते हैं कि 27 मार्च के रिएक्शन में गवर्नमेंट भी एक मार्च कर रही है जो कि पंजाब से सिंध की तरफ आएगी, काउंटर करने के लिए इफ़ेक्ट को।
अब ये नहीं पता कि उसमें कितना ज़ोर होगा, लेकिन जब हुकूमत में होते हैं लोग तो ज़ाहिर बात है खुद ब खुद कारकुनान भी इकट्ठे हो जाते हैं, तमाम लोग मोबिलाइज हो जाते हैं। अब ऐसे वक्त पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा करके महंगाई में उशरबा इजाफ़ा कर देना, आवाम पर बोझ लाद देना, ये थोड़ा सा मेरे नज़दीक गलत फ़ैसला है। लेकिन चलो अब कर दिया तो कर दिया। मेरा काम हर वक्त इस्लाह करने का तो नहीं है, और ज़रूरी तो नहीं है कि हर बात जो मेरी कही जा रही है वो सुनी जाए और मानी जाए। भी हो सकता है मैं भी कमअकल आदमी हूँ, हुकूमत की स्ट्रेटजी या हुकूमत का जो आप कह सकते हैं चाल है वो इससे कहीं ज़्यादा बढ़ के हो। माजी के अंदर भी उन्होंने काफ़ी दफ़ा अवॉइड कर दिया, अपोजिशन ने जो हमले उनकी हुकूमत पर किए उन्होंने नाकाम बना दिए। तब और अब में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि तब शायद ये बहुत ज़्यादा तसव्वुर किया जाता था कि इनके ऊपर किसी का हाथ है, अब ऐसा तसव्वुर किया जा रहा है कि शायद वो हाथ इन पर, इनके कंधों पर, इनके सर पे शायद नहीं है। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कहता, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, लेकिन मुझे इस चीज़ का ज़रूर पता है कि मुश्किल हालात हो जाएं तो परेशानियों में इजाफा हो सकता है। नंबर 1 तो ये होगा। नंबर 2, सहाफ़ी होने के नाते, मैं तो ख़ुद को सहाफ़ी नहीं कहता, ना ये सहाफ़ी लोग मुझे सहाफ़ी मानते हैं, आई डोंट केयर, लेकिन फिर भी मेरे दिल में अपनी सहाफ़ी बरादरी के लिए जो है वो दर्द है। मैं महसूस करता हूँ कि इस इम्पॉर्टेंट जंक्चर इन पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। देखें, मैं मानता हूँ इस बात को कि कभी कभार गैर अखलाकी हमले हो जाते हैं, लोगों में फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुखातिब हूँ और उनको ये कहना चाहूँगा, सर, के लोगों में असल में फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है। वजह यह है कि उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा थी, डिलीवर थोड़ा आपकी हुकूमत कम कर सकी, किया डिलीवर लेकिन कम डिलीवर कर सकी, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो थी बहुत ज़्यादा हाई थी। जब उन्होंने उसके साथ कंपेयर किया कि जो उनको डिलीवर किया गया, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके लिए हमदर्दी रखते हैं और उनकी फ्रस्ट्रेशन उन लोगों से कहीं ज़्यादा है जो शायद आपके अगेंस्ट हों, क्योंकि जो हमदर्द शख्स होता है, जो आपको पसंद करता है, उसके दिल में ज़्यादा जो है वो दर्द होता है, तकलीफ़ होती है जब वो देखता है कि जिस हुकूमत के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, जिस हुकूमत को बनाने के लिए, वो अपनी वैल्यूज़ को बरकरार नहीं रख सकी, डिलीवर नहीं कर सकी, या गवर्नेंस उस तौर पर नहीं कर सकी जिसका वादा किया गया था। और ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। देखें, बाकी सारी चीज़ें लोग माफ़ कर देते हैं, लेकिन ये जो महंगाई वाला एलिमेंट है ना, इसको लोग माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। तो बाकी जो आप कहें कि गवर्नेंस के लिहाज से आपने काफ़ी इंप्रूवमेंट की होगी, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बेहतर हुआ होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर लोगों को महंगाई चुभना शुरू हो जाए तो फिर आपकी सारी चीज़ें जो आपने की हैं वो एक तरह से वॉश अवे हो जाती हैं। मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट एन एप्ट टाइम टू गो आफ्टर मीडिया। ये जो पहले मैंने देखा 2-3 दिन पहले, जो लोग अपर एचलॉन्स ऑफ पावर के अंदर हैं वो गालिबन मीडिया के लोगों को या सहाफ़ियों को दबे अल्फाजों में ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि वो रिस्ट्रेंट करें या गवर्नमेंट के ऊपर जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसको वॉच करें। फिर ये दूसरा मामला उठ गया गैर अखलाकी। तो सर गैर अखलाकी, तो सर ये बड़ा एक अजीब किस्म की टर्म है, गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल करना। मेरे ख्याल से नहीं करने चाहिए गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल, जुमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लेकिन सर उसके लिए अगर आप ऐसा रिएक्ट करेंगे ना, रिएक्शन आपका जो आया है, आपकी हुकूमत का आया है, वो थोड़ा सा मिसहैंडल ना हो जाए। इस मिसहैंडलिंग की वजह से क्या होगा, ये जो कुछ आपने देखा कल परसों में, इसकी वजह से क्या होगा कि एक रद्द अमल आएगा। मीडिया पहले पीटीआई हुकूमत के इतने ज़्यादा मतलब ये कि राइट साइड पे नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि क्रिटिसिज्म करंट गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, और उसके साथ साथ ये कि थोड़ा एटीट्यूड भी ठीक नहीं रहा मीडिया की तरफ, मीडिया वर्कर्स की तरफ। तो लोगों का थोड़ा रुझान इनसे तब्दील हो गया, मीडिया के लोगों का। और अब अगर इस तरह से एक मीडिया पर्सन को ट्रीट करें या 1, 2, 3, 4 मीडिया पर्सनस को इस तरह से ट्रीट करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि ये अप्रोप्रिएट होगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इट्स बेस्ट कि इस टाइम पर एक इकोनॉमिक्स को ना छेड़ें। अगर स्टेटस को बन गया है, बुरा है, अच्छा है, जो भी लोगों ने अब्जॉर्ब कर लिया ना,
हम तो तब भी चीख रहे थे जब 125 का डॉलर हुआ।